हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भावेश सूर्यवंशी, एनएलपी कोच एंड ट्रेनर। ईच एनएलपी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। हमारी चैनल पर 100 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। फर्स्ट वीडियो को इतने व्यूज़ और इतने लाइक्स लिए, मैं आप सबको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमें कई सारे कमेंट्स भी मिले थे। उसमें से एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि नेगेटिव पीपल को फेस कैसे किया जाए। ना नेगेटिव पीपल को फेस करने के लिए फर्स्ट वीडियो में जो हमने टेक्निक शेयर की थी, वही टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप रिसोर्सफुल स्टेट में आ जाएंगे। और रिसोर्सफुल स्टेट में आने के बाद जब भी आप नेगेटिव पीपल को फेस करेंगे तो उन्हें एक पॉजिटिव या रिसोर्सफुल पर्सन मिलेगा और उन्हें उसका रिस्पॉन्स देने में एक नया इवेंट वन जब मिलेगा तो उन्हें एक नया इवेंट टू उनके अंदर बनेगा, जिससे कि उनके बिहेवियर है, उनके आउटपुट में, जिसे हम नेगेटिव कहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। सो डेफिनेटली आप वो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। टेक्निक यूज़ करने के बाद आपको क्या रिज़ल्ट मिला हमारे साथ शेयर कीजिए। कमेंट में हमारे साथ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और दूसरा, कोई भी अगर आपको किसी भी तरह का इश्यू है, मैं सभी से कह रहा हूँ, आप अपने इश्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशंस लाने का ट्राई करेंगे। आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं कहानी के साथ। ये कहानी है दो मेंढक की, सुखीराम एंड दुखीराम। वो दोनों ज़मीन पर खेल रहे थे। उस इलाके में एक दूध वाला साइकिल लेकर आया, जिसके पास दूध के दो केन थे। और वहीं कुछ दूर कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। उसमें से एक बच्चा बहुत शरारती था। जैसे ही वो दूध वाला दूध बांटने के लिए कुछ घरों की तरफ गया, उस बच्चे ने सुखीराम दुखीराम को अपने हाथ में उठाया और केन खोलकर दोनों को अलग अलग केन में डाल दिया और फिर ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया ना। सुखीराम और दुखीराम दोनों ही अब बहुत बड़ी मुसीबत में थे। उन्हें एक जान का खतरा था कि अब क्या किया जाए, वो डूबकर मर भी सकते हैं ना। यहाँ पे दुखीराम जो है, उसने तुरंत ही ऊपर वाले से शिकायत करना शुरू कर दिया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं किस कर्मों का फल मिल रहा है मुझे, इस बच्चे ने क्यों ऐसा किया मेरे साथ, मैं मुसीबत में क्या करूँगा, मुझसे क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ सुखीराम था, उसने सोचा कि इस मुसीबत से बचा कैसे जाए, तो उसने तैरना शुरू कर दिया। सुखीराम ने जब तैरना शुरू किया, गोल 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 जब वो तैरने लगा, वो दूध घूमते 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 सतह से थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा ना। वो तैर ही रहा था, उतनी देर में दूध वाला जब आया, उसने दो केन के ढक्कन जब खोले तो देखा तो दुखीराम अंदर डूबकर मर चुका था और जो सुखीराम था वो तैरते तैरते ऊपर आ चुका था। और जैसे ही ढक्कन खुला, सुखीराम को मौका मिला, वो कूदकर बाहर आ गया, उसने खुद की जान बचा ली ना। यहाँ पे हमें सीख क्या मिलती है? हमें यहाँ पे सीख मिलती है कि दुखीराम जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ जी रहा था, सुखीराम जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जी रहा था। नेगेटिव एटीट्यूड में उसे सॉल्यूशन का कोई तरीका नहीं मिला, वो सॉल्यूशन की तरफ फोकस ही नहीं कर रहा था, उसका पूरा का पूरा फोकस प्रॉब्लम की तरफ था। प्रॉब्लम उसे बहुत बड़ी लग रही थी। और सुखीराम जो है, उसका पूरा का पूरा फोकस सॉल्यूशन की तरफ था। उसे प्रॉब्लम बड़ी नहीं लग रही थी, उसे खुद की स्किल्स और स्ट्रेंथ पर फोकस होने की वजह से वो ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम से लड़ पाया और प्रॉब्लम से बाहर आ गया। नाउ गाइस, हमारी लाइफ में भी हम इसी तरीके से जीते हैं। हम या तो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ जीते हैं या पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीते हैं। हम जब भी हमें ऐसा लगे कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मुझसे बड़ी अगर प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली वी आर इन अ नेगेटिव एटीट्यूड। सो नेगेटिव एटीट्यूड से बाहर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस, ऐसे कई सारी कविताएं हैं, कहानी है, जैसे कि एक कहानी मैंने आपको सुनाई है, ऐसी कई सारी शायरियाँ हैं। ऐसे कई सारे गाने हैं, मूवीज़ हैं। वो लोग भी अपने अपने तरीके से ट्राई करते हैं और कुछ हद तक वो असर भी करती है हमारे ऊपर। हम इंस्पायर होते हैं, कई सारे लोगों से इंस्पायर होते हैं और हम नेगेटिव एटीट्यूड को धीरे धीरे चेंज करते हैं। लेकिन एनएलपी, जैसे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था, एनएलपी एक एक्सीलेंस की स्टडी है, जिसके अंदर कई सारी टेक्निक्स है। सो इसमें से कुछ टेक्निक्स है या कुछ स्टडी की गई है, जिसकी वजह से आप अपने नेगेटिव एटीट्यूड को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और जल्दी चेंज कर पाएंगे और डेफिनेटली चेंज कर पाएंगे। वही टेक्निक्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले थोड़ा बहुत हम नेगेटिव एटीट्यूड को समझ लेते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड है क्या? नेगेटिव एटीट्यूड यानी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जैसे कि आप दुखीराम के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए कि दुखीराम सोच रहा था मेरे पास क्या है, मैं कैसे बच सकता हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। उसे ये नहीं पता था उसके पास क्या है।
सो वो पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में सोच रहा था कि भाई फ्यूचर में मैं नहीं बचा तो मेरे साथ ऐसा हो गया तो, और पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, शायद कोई पास्ट एक्सपीरियंस का बुरा रहा होगा। सो ऐसे कई सारे इवेंट्स हमारे साथ भी हुए हैं, ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में भी पड़े हैं, जिसकी वजह से हम पास्ट में या फ्यूचर में ही जीते हैं और हम प्रेजेंट में नहीं जी पाते, जिसकी वजह से हमें ये नहीं पता होता प्रेजेंट में हमारे पास कौन सी स्किल्स है, कौन सी स्ट्रेंथ है, हमारे पास क्या अच्छा है। सो उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं होता, जिसकी वजह से हम कोई भी प्रॉब्लम में आते हैं या कोई भी मुसीबत, किसी भी तरह की नेगेटिव सर्कमस्टांसिस में जब आ जाते हैं तो हम उसमें खुद को फंसा हुआ पाते हैं और हमारा माइंडसेट पूरा नेगेटिव हो चुका होता है और हम प्रॉब्लम को खुद से बहुत बड़ा मानते हैं कि वी कांट फाइट, मैं इससे नहीं लड़ पाऊँगा और मैं इसको पार नहीं कर पाऊँगा, अब मेरा क्या होगा। सो वी आर स्टक, हम फंस गए ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। टेक्निक, खैर वो टेक्निक भी बोल सकते हैं उसको, उसका नाम है ग्रैटिट्यूड। यस, ग्रैटिट्यूड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ना। ग्रैटिट्यूड इज़ अ पावरफुल टेक्निक, पावरफुल स्किल, ये बहुत पावरफुल है गाइस। ग्रैटिट्यूड में आप इतनी पॉजिटिविटी खुद के अंदर जनरेट कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते ना। ग्रैटिट्यूड आपको करना क्या है, ग्रैटिट्यूड के बारे में आपने कई सारे वीडियोज़ और बहुत कुछ सुन रखा होगा। ग्रैटिट्यूड में आपको करना क्या है, ग्रैटिट्यूड में आपको सिर्फ इतना करना है कि आप ये देखिए, आपका फोकस उस चीज़ों पर रखिए कि आपके पास क्या अच्छा है आज के टाइम पे। स्टार्टिंग में शायद आपको लगेगा कि मेरे पास क्या अच्छा है, मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन आपको फ़ोकस करना होगा, आपको धीरे-धीरे फ़ोकस कीजिए, सोचिए, छोटे से छोटी चीज़ सोचिए। अभी आपके हाथ में जो एक मोबाइल है, आप उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं गॉड को कि मेरे पास एक मोबाइल है, उसमें इंटरनेट है और मैं ये वीडियो या इंटरनेट यूज़ कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं कोई नॉलेज या कोई एजुकेशन ले पा रहा हूँ। ऐसी कई सारी चीज़ें आपके पास पड़ी है, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई-बहन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कपड़े हैं, आपके जूते हैं, आपकी स्किल्स है, आपका नॉलेज है, आपकी पढ़ाई है, आपकी डिग्री है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप गॉड को नहीं, कई लोगों को थैंक्स बोल सकते हैं। तो उन्हें भी आप थैंक्स बोलिए, ये बहुत बड़ा मौका है आपके लिए और इसके लिए डेफ़िनिटली बहुत हिम्मत चाहिए। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना इज़ नॉट एन ईज़ी थिंग। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई उनको पता ही है उसमें बोलने की क्या ज़रूरत है, बट नो, आप जाके उन्हें बोलिए, थैंक यू बोलिए। आप उन्हें एहसास कराइए उनकी वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में उनकी जो वैल्यू उन्हें जब एहसास होगा तो एक बॉन्डिंग भी आपकी बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। को ये पता चलेगा कि प्रेज़ेंट आज के समय में आपके पास क्या अच्छा है और धीरे-धीरे आपकी स्किल्स और आपकी स्ट्रेंथ वो आपको खुद को पता लगती जाएगी। नाउ ग्रैटिट्यूड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली लाइफ में। छोटी से छोटी चीज़ों के साथ आप शुरू कीजिए। ऐसा हो तो आप आँख बंद करके धीरे-धीरे फ़ोकस कर सकते हैं आपके पास क्या है। मैं आँख बंद करने का हमेशा इसीलिए कहता हूँ गाइज़, क्योंकि आप जब भी आँख खुली रखते हैं तो हमारे 2 तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। ना आप आँख खुली रखते हैं तो आप कॉन्शियस माइंड में होते हैं। जो आपको दिख रहा है सामने दैट इज़ योर कॉन्शियस माइंड, एंड जब भी आप आँखें बंद कर देते हैं तो आप सबकॉन्शियस माइंड के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। सो हमारी जितनी भी मेमोरीज़ है, जितनी भी अच्छी बुरी जो भी मेमोरीज़ है बचपन से लेके अभी तक, वो सारा कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। तो आप आँख बंद करके अगर करते हैं सो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और ज़्यादा आप इंटरेक्शन कर पाते हैं खुद के साथ। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट टेक्निक। और सेकंड है पॉजिटिव अफ़र्मेशन। नाउ पॉजिटिव अफ़र्मेशन आपको खुद को देना है। फर्स्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको खुद की स्ट्रेंथ याद करनी है। आपको ये याद करना है कि आपकी पॉजिटिव मेमोरी कौन-सी थी, आप उसे फ़ील कर पा रहे हैं। और अभी उसके सेंसेशन, उसका जो विज़ुअल है वो आपको देखना है, ऑडियो है, किनेस्थेटिक यानी कि फीलिंग है वो आपको देखनी है। सेम थिंग यहाँ पे गाइस, आपको अफ़र्मेशन, पॉजिटिव अफ़र्मेशन खुद को देना है। यहाँ पे आपको जनरेट करना है फ्यूचर। यहाँ पे आपको खुद का फ्यूचर डेवलप करना है। आप जब भी ग्रैटिट्यूड में आते हैं, ग्रैटिट्यूड इज़ अ स्टेट, वो जैसे एक रिसोर्सफुल स्टेट है, आपको उसमें आना होगा। ग्रैटिट्यूड स्टेट में जब भी आप आते हैं उसके बाद आपको ये पॉजिटिव अफ़र्मेशन खुद को देना है। फ्यूचर में आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, आप ये देखिए कि आप इंटरव्यू
सक्सेसफुली आप दे रहे हैं, आप पास कर रहे हो उसको और आपका परफॉर्मेंस टॉप पर है और वो नौकरी आपको मिल रही है और वो जो भी इंटरव्यू ले रहा है वो आपकी तारीफ़ कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस टॉप पर है ना। ये सारी चीज़ें आपको इमेजिन करनी है, विजुअलाइज़ करनी है ना। विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है। विजुअलाइज़ आप जो भी डेली लाइफ में करते हैं उससे पहले विजुअलाइज़ करते हैं, उसके बाद हम खुद की लाइफ में उसे प्रैक्टिकली करते हैं। सो विजुअलाइज़ बिना हम जी भी नहीं सकते। सो विजुअलाइज़ जो ऑटोमेटिक होता है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल विजुअलाइजेशन कीजिए, आपको जो चाहिए उसको विजुअलाइज़ कीजिए, पॉजिटिवली विजुअलाइज़ कीजिए, पॉजिटिव अफ़र्मेशन खुद को दीजिए। जैसे कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ, ये नौकरी मुझे मिल रही है, मंथली मैं इतना कमा रहा हूँ, मंथली जो भी मेरे पास इनकम आ रही है उसे मैं इस तरीके से खुद के घर खर्च में यूज़ कर रहा हूँ। एवरीथिंग छोटी से छोटी डिटेल को विजुअलाइज़ कीजिए और इसमें पॉजिटिविटी डालिए, पॉजिटिव अफ़र्मेशन डालिए। नाउ दिस इज़ द टू स्टेप टेक्निक, इसे हम टू स्टेप टेक्निक कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए। टू स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप, आपको डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप सबसे पहले ग्रैटिट्यूड स्टेट में आना पड़ेगा। ग्रैटिट्यूड में आइए, लोगों को थैंक यू बोलिए और बोलिए, ऐसा नहीं है कि वो समझते हैं वो समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है गाइस। आप उन्हें जाके खुद बोलिए, भगवान को थैंक यू बोलिए। आपको जो भी खुद की लाइफ में अच्छा है उसे देखिए, उस पर फोकस कीजिए। ये कुछ मिनटों का ही काम है, ये कुछ मिनट में ही होता है। इसके लिए कोई आपको पूरा दिन देना नहीं पड़ेगा, कुछ दिन नहीं लगेंगे, ये कुछ मिनट में ही हो जाएगा। जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड के स्टेट में आते हैं, आप तुरंत ही खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए और उससे जो भी आपके अंदर जो एनर्जी डेवलप होती है, एनर्जी जो आपके अंदर आएगी, अ, उससे आपकी जो पॉजिटिव रिसोर्सफुल स्टेट बनेगी, उसके बाद आप कोई भी काम कीजिए ना, दैट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव एटीट्यूड। उसके बाद आप जब भी किसी से बात करेंगे, आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। आपको अगर कोई भी काम दिया जाए तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि ये मैं कैसे करूँ, बल्कि आप ये ऐसा कहेंगे ये मैं कैसे करूँ, इसका तरीका ढूँढना है। दोनों में फ़र्क है। ये मैं कैसे करूँ ना, दैट इज़ नेगेटिव एटीट्यूड। नाउ ये मैं कैसे करूँ, नाउ दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द पॉजिटिव, क्योंकि आप ढूँढ रहे हैं। नाउ यू आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन, यू आर नॉट गेटिंग रीड ऑफ द प्रॉब्लम्स। यानी कि आप प्रॉब्लम से दूर नहीं भाग रहे, पर प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं और उसका सॉल्यूशन ढूँढने की ट्राई कर रहे हैं। This is the two-step technique that you can use to overcome the negative attitude and develop the positive attitude. So guys, कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और ये टेक्निक आपको कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, एनएलपी आपकी लाइफ में कुछ हेल्प कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, डेफिनेटली हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए। और ऐसा कोई भी आपको और कोई इश्यू है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, वो भी आप कमेंट में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज़, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक भी इसे पहुंचाइए। एंड थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।